श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीन्द्रश्रियेण ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। 16 कारण भावनाएं, ऐसी भावनाएं जो सिर्फ विरले व्यक्ति ही भा सकते हैं। इन भावनाओं को भा करके फल कईयों को प्राप्त हो जाता है। दुनिया में हर इंसान भावना तो भाता है, लेकिन स्वयं को केंद्र में रख करके अथवा स्वयं के परिवार को लक्ष्य में रख करके अच्छी भावनाओं को भाने वाला होता है। लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं, कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं, वे भी इन भावनाओं को भाते हैं, पर उनका लक्ष्य, उनका केंद्र स्व अथवा स्व का परिवार ही नहीं, उनका लक्ष्य सारा जगत होता है। विचार दीवारी को मिटा करके सारी दुनिया को अपना परिवार बना लेते हैं। हमने उन 16 कारण भावनाओं को समझा। प्रथम भावना के बारे में, दर्शन विशुद्धि भावना के बारे में समझा। एक ऐसी विशुद्धि जो दृष्टि को निर्मल कर देती है, एक ऐसा परिणाम जो इस दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखने वाला हो जाता है। एक ऐसा भाव संसार के समस्त जीव, समस्त प्राणी उसे अपने ही लगने लगते हैं। आत्मवत् परद्रव्येषु यह पश्यति स पंडितः। परद्रव्य में भी जो स्वयं की भांति, स्वयं की आत्मा की भांति उन्हें देखता है, वही पंडित, वही विद्वान, वही ज्ञानी माना जाता है। जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरों के लिए चाहने वाले हो जाते हैं। सही ज्ञानी वही होता है। वो संकीर्ण बुद्धि वाला नहीं, वो विस्तृत बुद्धि वाला, विशाल दृष्टिकोण वाला हो जाता है। जब हम सारी दुनिया को बिल्कुल अपने जैसा ही मानने लगेंगे तो हम उनसे द्वेष कभी नहीं कर पाएंगे। द्वेष होता ही तब है जब हम उन्हें पराया मानते हैं, अपना नहीं मानते हैं। द्वेष होता ही तब है जब हम अपने आप को कुछ और मानते हैं, बड़ा मानते हैं। लेकिन जैसे हम हैं, सामने वाला भी एज इट इज है, तो वहां बड़े छोटे का भेद समाप्त हो जाता है। एक ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें दोनों ही पार्टनर 50-50 परसेंटेज
वेटेज वाले हैं तो वहाँ कौन बड़ा कौन छोटा ये भेद नहीं रहता, दोनों ही बराबर वाले हो जाते हैं। भेद तब होता है जब एक का इन्वेस्टमेंट अधिक होता है, दूसरे का कम होता है। तो ज़्यादा जिसका इन्वेस्टमेंट अधिक होता है वो डिसीजन मेकर हो जाता है, उसी के अनुसार सारे डिसीजन होते हैं। जिसका इन्वेस्टमेंट कम होता है वो सेकेंडरी रोल अदा करता है। ठीक यही नीति संसार में भी होती है। बहुत सारे लोग हैं अच्छी भावना भाते हैं, ऐसा नहीं कि वे भावना अच्छी नहीं भाते, निर्मल भावना भाते हैं। निर्मल भावना भाते हुए भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक बात उनके मन में हमेशा रहती है कि मैं इनसे कुछ हट करके हूं, मैं इनसे कुछ ऊपर उठा हुआ हूं, मुझ में इनसे कुछ अधिक क्वालिटीज है, मेरे पास इनसे कुछ अधिक है। जहां ये भाव आ जाता है फिर वहीं छोटे बड़े की कल्पना, भेदभाव शुरू हो जाता है। यदि हम उस भेदभाव से ऊपर उठना चाहते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं हम हर इंसान को, हर जीव को बिल्कुल वैसा ही देखने लगे, वैसा ही मानने लगे, वैसा ही समझने लगे जैसा हम स्वयं को देखते हैं, स्वयं को मानते हैं, स्वयं को समझते हैं। और ऐसी दृष्टि जानते हो कब पैदा होती है? जब व्यक्ति पर्याय को गौण करता है, शरीर को गौण करता है, सिर्फ आत्मा की ओर, द्रव्य की ओर दृष्टि लाता है, तो उसके समस्त विकल्प भेद शांत हो जाते हैं। आत्मा चाहे हमारी हो, आत्मा चाहे किसी गरीब की हो, आत्मा चाहे मनुष्य की हो, आत्मा चाहे पशु की हो, चाहे पुरुष की हो, चाहे स्त्री की हो, चाहे पंचेंद्री की हो, चाहे केंद्रीय में रहने वाले उस निगोदिया जीव की हो, आत्मा में कोई अंतर नहीं। अंतर होता है सबकी आत्मा एक जैसी, यहां तक कि हमारी आत्मा और भगवान आत्मा, उनमें भी कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। जब हमारे मन में यह भाव पैदा होने लगता है कि मेरी आत्मा और प्रभु की आत्मा दोनों ही तो एक जैसी ही है, फिर भी अंतर है, मेरा पोटेंशियल इतना है, मेरी शक्ति इतनी है, लेकिन उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति हो चुकी है, उन्होंने उसे उद्घाटित कर लिया है। पर कल तक वे भी मुझ जैसे ही तो थे ना। हर तीर्थंकर, जब तक वे तीर्थंकर नहीं बने थे वे कैसे थे? जैसे आज हम हैं। जो आज हमारा वर्तमान है वो तीर्थंकर भगवान का अतीत था, और जो आज उनका वर्तमान है वो हमारा भविष्य है। जिसे दिखने लगे तो वो अपनी क्षमता को पहचान जाएगा और फिर वह पुरुषार्थ करेगा, वह भाव लेकर के आएगा। जिस पुरुषार्थ को, जिस भाव को उन तीर्थंकर भगवान ने अपने मन में लाया था। चमत्कार देखना इस चिंतन का कि संसार में रहने वाला हर जीव, हर प्राणी, हर शरीरधारी के भीतर जो बहने वाला आत्म तत्व है, जो रहने वाला आत्म तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं, शक्ति सबकी एक जैसी है। चींटी के शरीर में रहने वाली आत्मा और हम मनुष्य हैं, हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा, दोनों तो एक जैसी है। हाँ, आज वर्तमान में हम मनुष्य हैं, लेकिन पूर्व में हम भी तो उस चींटी की ही पर्याय में थे, हम भी तो उस पशु की ही पर्याय में थे। कल जिस पर्याय में हम थे, आज उस पर्याय में वे जीव हैं। तो जैसे हमारा परिवर्तन हो गया, हमारा उत्थान हो गया, हम पशु योनि से निकल करके मनुष्य योनि में आ गए, तो कल वह जीव भी आ सकता है। और यदि हम संसार को देखें, अनंत काल के इस प्रवाह को देखें, तो ये यात्रा अनवरत चलती हुई आ रही है। हर जीव इन चार गतियों के ही चक्कर लगाते हुए आ रहा है। कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं है। कभी वही मनुष्य बन जाता है, कभी वो चींटी आदि बन जाता है, पशु बन जाता है,
कभी वही देव बन जाता है, कभी वही नारकी बन जाता है। तो आज का देव कल का मनुष्य, और आज का मनुष्य कल का देव अथवा नारकी अथवा पशु भी हो सकता है। तो फिर हम में और उनमें अंतर कहाँ रहा? बस ये दृष्टि जिसके भीतर पैदा हो जाए, समझना ये सबसे महान दृष्टि है। अभी हम दुनिया को देखते हैं, हमारे मन में ये भाव आता है कि वो तो बहुत गरीब है, हमारे पास बहुत धन है, वैभव है। जैसे ही ये भाव आया, उसकी वर्तमान पर्याय को हमने देख लिया, वर्तमान स्थिति को देख लिया, इस भाव के उत्पन्न होते ही फिर एक दूसरा भाव पैदा होने लगता है। जब मेरे पास अधिक धन है तो मैं तो बड़ा हो गया, मेरा रूप ज्यादा सुंदर है तो मैं तो अच्छा हो गया, मैं तो गोरा हूं, वो सांवला है। तो रूप को लेकर के व्यक्ति के मन में अभिमान पैदा हो जाता है, भेदभाव पैदा हो जाता है। धन को लेकर, ऐश्वर्य को लेकर, शक्ति को लेकर, बल को लेकर, ज्ञान को लेकर, गुण को लेकर, जब भी हमारे मन में कषाय पैदा होती है, भेदभाव की भावना पैदा होती है, तो नियम से मान करके चलना। हम दुनिया को किस दृष्टि से देख रहे हैं? सिर्फ पर्याय की दृष्टि से देख रहे हैं। जो बाहर दिख रहा है उसे हम देख रहे हैं, हमने उसकी क्षमता को भुला दिया, उसे नहीं देखा। तो यदि हम साम्य भाव लाना चाहते हैं, समता का परिणाम लाना चाहते हैं, अथवा अपने भीतर वात्सल्य और करुणा का भाव लाना चाहते हैं, यदि हम उस भेदभाव से, उस विकल्प से ऊपर उठना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक दृष्टि अपने भीतर पैदा करने की कोशिश करना है। और वह दृष्टि ऐसी दृष्टि जो अदृश्य में भी दृश्य को देख लेता है। क्योंकि दृश्यमान हमारे लिए शरीर है, दृश्यमान हमारे लिए पर्याय है, दृश्यमान उसका वैभव है, और अदृश्य उस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा है, वह तत्व है। तो जितने भी तीर्थंकर बनते हैं, जितने भी उन मनुष्यों के भीतर ये भावना पैदा होती है दर्शन विशुद्धि की, अथवा 16 कारण भावना पैदा होती है, जितने भी जीव हैं संसार के हर प्राणी के दुख को दूर करने की भावना पैदा कर लेते हैं, बस एक ही वो कार्य करते हैं और कुछ नहीं। और वो कार्य आत्मवत परद्रव्येषु यह पश्यति स पंडिता। जैसे मेरी आत्मा है, बस अन्य में भी वो उसी आत्मा को वैसे ही देखने लगते हैं। बस हम इतना ही पुरुषार्थ कर लें, जो इस पुरुषार्थ को करना शुरू कर देगा अपने जीवन में, फिर उसे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने उस रूट कॉज को पकड़ लिया, उस मूल कारण को पकड़ लिया। कई लोग प्रश्न करते हैं, हम चाहते तो हैं कि हम सभी जीवों के दुखों को दूर करें, लेकिन ना जाने क्यों हमारे मन में सबके प्रति वो भावना पैदा नहीं होती है। कुछ कोई के प्रति तो हो जाती है, जो हमारे अपने हैं, परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, समाज के हैं, अथवा जिनसे हमारा मन मिलता है, उनके प्रति तो भाव पैदा हो जाते हैं कि हम उनकी मदद कर दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जिनके प्रति हमारा भाव पैदा नहीं होता। आप में से कईयों को शिकायत होगी, आप भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, कईयों की सेवा करते, वैयावृत्ति करते, मदद करते हैं, लेकिन प्राय एक शंका उनके मन में रहती है, एक भाव उनके मन में रहता है, हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज उत्थान के कार्य कर रहे हैं, सबके कल्याण के कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं लाइफ में, उन्हें देख करके हमारे मन में घृणा का भाव पैदा होने लगता है। अथवा उन्हें देख करके घृणा का भाव पैदा ना भी हो तो उन्हें देख करके ये लगता है कि नहीं, इसकी मदद तो मुझे नहीं करना है। उसके प्रति वो आत्मीयता पैदा ही नहीं होती, ना जाने क्यों नहीं पैदा होती है। होता है ना, शायद सबके साथ होगा। आप बहुतों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन चंद व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाते हैं जिन्हें देख करके आपके भाव उतने निर्मल नहीं होते जितने निर्मल अन्य को देख करके हो जाते हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ करके चलना, वो दृष्टि सिर्फ पर्याय तक रुक गई है।
यदि वैसी ही निर्मल दृष्टि जैसी अन्यों के प्रति है बनाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय और बड़ा सुंदर उपाय है। क्या उपाय है? हम शरीर को गौण कर दें, हम पर्याय को गौण कर दे, उसकी वर्तमान परिस्थिति को गौण कर दे, हम उसकी उस परिस्थिति को देखने की कोशिश करें, उस क्षमता को देखने की कोशिश करें जो उसके भीतर है। जो शरीर को चलाने वाला व्यक्तित्व है, उस आत्मा की ओर दृष्टि जिस क्षण हमारी आने लगेगी, हमारा क्रूर से क्रूर शत्रु भी हमें शत्रु प्रतीत नहीं होगा। जिससे हमारा मन नहीं मिलता है, ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है, जिसके प्रति मनमुटाव का भाव पैदा हो जाता है, अथवा ईर्ष्या न भी होती है लेकिन उससे लगाव का भाव पैदा ही नहीं होता है। जैसा लगाव अन्यों से होता है, आत्मीयता अन्यों से होती है, न जाने क्यों उनके प्रति वो आत्मीयता नहीं होती है। जब ऐसा भी हो रहा है, हम गलत नहीं कर रहे हैं, तो मान करके चलना कहीं ना कहीं हम उस द्रव्य दृष्टि को छोड़ करके पर्याय दृष्टि की ओर आ रहे हैं। तो एक रहस्य की बात पकड़ने की कोशिश करें। विशेष रूप से वे लोग जो 16 कारण के व्रत कर रहे हैं, विशेष रूप से वे लोग जो 16 कारण भावनाओं को भाना चाहते हैं, विशेष रूप से वे लोग जो बहुत कुछ अपने जीवन में पाना चाहते हैं, अपने भीतर उस वात्सल्य और करुणा को लाना चाहते हैं, तो क्या करना है? लिखो, उन व्यक्तियों के नाम लिखो जिन्हें देख करके आपका मन खट्टा होने लगता है, अथवा न भी देखो, उसे याद करते ही मन में तरह तरह के विकल्प पैदा होने लगते हैं। और हो सकता है वो आपका कोई बहुत पराया नहीं होगा, आपका अपना ही होगा, आपका ही रिश्तेदार होगा, आपका घर का ही सदस्य होगा, आपका भाई होगा, आपका मित्र होगा, चाचा भतीजा होगा, ताऊ होगा, यही होंगे और कोई नहीं होते। कोई अननोन से तो कुछ द्वेष का भाव ज्यादा पैदा नहीं होता है। ईर्ष्या द्वेष का भाव किससे पैदा होता है? जिसे आप जानते हैं, हमेशा मिलते रहते हैं, उठते बैठते रहते हैं, जो आपके ही परिवार का अथवा आपके खानदान का एक सदस्य होगा, अथवा कोई डिस्टेंट रिलेटिव होगा, कोई भी होगा, आपके समाज का होगा, आपकी सोसाइटी का होगा, वही होगा, वही। उनके नाम लिखना अथवा उन्हें याद करना और फिर सोचना, हाँ मुझे इसे देख करके कौन सा भाव पैदा होता है। ऐसा भाव पैदा, इसको सुना दूं 4-6, ऐसा भाव पैदा होता है इसका नुकसान हो जाए, ऐसा भाव पैदा हो जाए होता है कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं, ये पीछे रह जाए, क्योंकि इसने मेरी बहुत इंसल्ट की है, इसने मुझे जीवन में बहुत परेशान किया है, हमेशा मेरी लेग पुलिंग की, हमेशा मेरी टांग खींची इसने। जब जब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार होता, सिर्फ यही व्यक्ति था मेरी टांग खींचने आ जाता था, बाकी और कोई टांग नहीं खींचता था। इसने हम कदम कदम पर मुझे धोखा दिया है और न जाने कितने बार मेरी बदनामी की है, मेरा अपयश फैलाया है, जो कार्य मैंने किया भी नहीं है इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। होंगे ना, सबकी जिंदगी में होंगे ऐसे कई लोग होंगे। संसारी है तो सबकी जिंदगी में होंगे ही, जो संसार में रह रहा है इसी कारण रुका हुआ है, नहीं तो अभी तक मुक्त हो गया होता। तो हम सब संसारी हैं, तो हर एक के जीवन में होते हैं ऐसे लोग। हाँ, बस अंतर इतना है, किसी की लाइफ में कम होते हैं, किसी की लाइफ में अधिक होते हैं। तो चाहे कम हो अथवा अधिक हो, और आपने संकल्प लिया कि मुझे 16 कारण व्रत करना है अथवा 16 कारण भावनाओं को भाना है, अथवा तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति से आपका लगाव हो गया है, अथवा आप संसार का कल्याण करना चाहते हैं, पूजा करने से ज़्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि आप 16 साल से व्रत कर ही रहे हैं। कई के 10 साल होंगे, कई के 12 साल हो गए होंगे ना। कितने के 16 कारण व्रत चल रहे हैं? हाँ, बहुतों के चल रहे हैं। तो बहुत सालों से आपने पूजा की होगी, दर्शन विशुद्धि भावना की भी पूजा की होगी, विनय संपन्नता की भी की होगी, सब कुछ किया है, व्रत भी किया होगा, उपवास भी किया होगा, एक आहार एक उपवास भी किया होगा, ऐसा किया होगा। लेकिन अंदर से यदि वो पूजा की होगी, अंदर से वो भाव आया होगा, तो वो ईर्ष्या का परिणाम, वो देश का भाव तो दूर हो गया होगा।
और फिर भी नहीं हुआ है तो सोचना कुछ कमी रह गई, और वो कमी को निकालने की हम बात कर रहे हैं। उस कमी को निकालने का एकमात्र तरीका है हम पर्याय को गौण करके उसकी आत्मा की ओर देखना सीखें, क्योंकि पर्याय में ही भेद भिन्नता होती है, आत्मा में कोई भिन्नता नहीं होती। सबकी आत्मा एक जैसी, सबकी आत्मा अनंत गुणों का भंडार लिए हुए है, हमारी भी और प्रभु की भी। बस प्रभु ने उसे प्रकट कर लिया है, हम अभी उसे प्रकट नहीं कर पाए हैं। तो जो ऐसा भाव अपने भीतर करने लगता है पैदा, पाने वाला होता है, वही जीव जगत के कल्याण की भावना करने वाला होता है। वही जीव सही मायने में अपाय विचय धर्म ध्यान को पाने वाला होता है। अब जिसने यह पुरुषार्थ कर लिया, दर्शन विशुद्धि की भावनाओं से अपने आप को भर लिया, तब दूसरे नंबर की भावना आती है विनय संपन्नता की भावना। नाम तो याद होंगे आपको, नाम तो सबको याद है। नाम में क्या रखा है? हाँ, नाम के अनुरूप यदि हमारे भाव हो जाए। और दूसरे नंबर की भावना बड़ी गजब की भावना है, विनय संपन्नता। ये भावना न केवल तीर्थंकर प्रकृति को बांधने में सहायक हो जाती है, बल्कि ये भावना हर क्षेत्र में व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाने वाली होती है। एक विशेष बात समझना, जब भी हम अपने आत्मकल्याण की बात करते हैं, अपने दुखों से मुक्त होने की बात करते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं आपको मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो रत्नत्रय का जो पालन कर रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र से सहित हैं, तो वो मोक्ष के मार्ग में कदम बढ़ा चुके हैं। लेकिन एक बहुत गहरी बात आचार्य प्रवर श्री वट्टकेर स्वामी जी अथवा कुंद कुंद भगवान मूलाचार ग्रंथ में कहते हैं, विनयो मोक्ष द्वारम। क्या कहा उन्होंने? विनय मोक्ष का द्वार है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, लेकिन विनय द्वार है। मार्ग और द्वार में कितना अंतर होता है? मार्ग बहुत लंबा चौड़ा होता है ना, रास्ता बहुत लंबा होता है। और जब हम द्वार की बात कर रहे हैं, तो द्वार कहाँ होता है? द्वार कभी रास्ते में नहीं होता। रोड पे द्वार होता है कभी? दरवाजा कहाँ होता है? आप एक्सप्रेस वे में गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें कहीं दरवाजा नहीं मिलेगा। दरवाजा कहाँ मिलेगा? जब आप घर पहुंच चुके हैं, घर के सामने आ चुके हैं, गाड़ी से उतर चुके हैं, अब घर में एंटर करना है, तो एंटर करने के पहले क्या आ जाता है? दरवाजा आता है ना, द्वार तो ही आता है। द्वार आ गया, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि आपकी यात्रा पूरी हो चुकी है। जितना आपको चलना था, जितना परिश्रम करना था, वो आप कर चुके हैं। अब चलने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। अब कितना बाकी रह गया है? सिर्फ चाबी से ताला खोलना है और गेट खुल जाएगा और आप अंदर चले जाओगे। इतनी पुरुषार्थ है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन यहां से 1000 किलोमीटर यदि जाना है तो 1000 किलोमीटर बड़ी लंबी दूरी होती है। तो व्यक्ति जब द्वार पे पहुंच गया है, इसका मतलब है उसने 99.99% जितना पुरुषार्थ करना था कर चुका है। अब उसे करने के लिए ज्यादा अवशिष्ट रहा ही नहीं, बचा ही नहीं। तो बड़ी गहरी बात आचार्य भगवान कहते हैं, रत्नत्रय तो मार्ग है, दर्शन ज्ञान चारित्र तो मोक्ष का रास्ता है, पर विनय मोक्ष का द्वार है। तो जो अपने भीतर विनय से भरना सीख लेता है, जिसके भीतर विनय गुण आ जाता है, समझना वो जस्ट एक कदम और बढ़ाएगा तो सीधे मंजिल में पहुंच जाएगा। सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता और कुछ नहीं। वो सीधे मंजिल उसके सामने खड़ी है, वो मोक्ष महल का द्वार सामने है। तो उन्होंने बड़ी बात कह दी,
जो भी साधक मोक्ष पहुंचना चाहता है, जो भी साधक अपना कल्याण करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए जीवन में? क्या करना चाहिए? विनय से अपने आप को भरना चाहिए। विनय शब्द अपने आप में कह रहा है विशिष्ट रूपेण नयति इति विनय, यानी जो विशेष रूप से ले जाता है। कहाँ ले जाता है? मोक्ष की ओर ले जाता है, मोक्ष में ले जाता है। उस अभ्युदय सुख को दिलाने वाला है, उस श्रेयस्कर निश्रेयस सुख को दिलाने वाला है। शब्दार्थिक परिभाषा के अनुसार हम समझने की कोशिश करें, व्युत्पत्ति परक परिभाषा के अनुसार यदि हम समझने की कोशिश करें, तो विनय शब्द कहता है जो विशेष रूप से नि धातु गमन के अर्थ में आती है। उसी नि धातु से संस्कृत में नय बनता है। इन्हें जो विशेष रूप से लेकर के जा रहा है मोक्ष महल की ओर, उस सुख की ओर, उस मुक्ति की ओर। एक परिभाषा, एक डेफिनेशन ये आती है, और दूसरी तरीके से डेफिनेशन जो आती है शास्त्रों में, विनयति अपनयति अशुभ कर्मम इति विनय। समझ में आया हमने क्या कहा? विनयति अपनयति अशुभ कर्मम, जो अशुभ कर्म को आत्मा से निकाल देता है, पृथक कर देता है, दूर कर देता है, नष्ट करा देता है, हटा देता है, वह विनय है। हमारे दुख का कारण एकमात्र है कि हमारे अशुभ कर्म, हमारे पाप कर्म जो हमें सुखी नहीं होने दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात पूरे मूलाचार ग्रंथ की, हम उस घटना को बताना चाहते हैं जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी 2004 में जबलपुर तिलवारा घाट दयोदय गौशाला में। दीक्षा होने के पश्चात आचार्य भगवान हम सभी मुनि महाराजों को मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे, और स्वाध्याय कराते समय बड़ी महत्वपूर्ण बात आचार्य भगवान ने कही, ध्यान से सुनना। जो गुरु होते हैं वे बहुत बड़े चिरदीक्षित, और जो सद्य जाता शिष्य यानी जो आज का ही दीक्षित शिष्य है, जिसकी दीक्षा आज ही हुई है, एक दिन का भी नहीं हुआ है। एक बात बताइए, कौन किसके अधीन रहता है? गुरु शिष्य के अधीन रहता है कि शिष्य गुरु के अधीन रहता है? कौन से शिष्य की बात कर रहे हैं जिसकी दीक्षा आज ही हुई है? अभी जिसे एक दिन भी व्यतीत नहीं हुआ है दीक्षा लिए हुए, और जिस गुरु से दीक्षा ली है वह गुरु चिर प्रव्रजित, यानी 50 वर्ष जिन्हें दीक्षा लिए हुए हो चुके हैं, ऐसे महान गुरु जिनकी शिष्य परंपरा परंपार बहुत सारे शिष्य हैं, जिनकी ख्याति, जिनकी प्रसिद्धि सारी दुनिया में बहुत फैली हुई है, जिनके पास लोग आने के लिए तरसते हैं, जिनकी चरण सन्निधि में रहने को हर शिष्य तरसता है। हर व्यक्ति ये भाव भाता है कि मुझे ऐसे गुरु की चरण छांव मिल जाए, ऐसे गुरु का सानिध्य मिल जाए। सानिध्य नहीं, ऐसे गुरु से मुझे दीक्षा प्राप्त हो जाए, उनका हाथ मेरे सिर पे आ जाए, मेरे सिर पे सारे संस्कार ऐसे महान गुरु करें जो तपस्वी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, प्रभावक भी हैं, आत्मनिष्ठ भी हैं, भावलिंगी भी हैं, निष्प्रही भी हैं, जो संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठे हुए भी हैं। ऐसे गुरु, ऐसे जो महान गुरु हैं, ऐसे महान गुरु का हाथ हमारे सिर पे आ जाए, हर व्यक्ति भावना भाता, और विशेषकर आचार्य भगवान के प्रति तो हर एक व्यक्ति की भावना रहती थी।
जिन्होंने आचार्य भगवान से दीक्षा नहीं भी पाई, वे मुनिराज भी यही तरसते थे, यही भाव आते थे। पहले तो उनका ऑप्शन आचार्य भगवान ही रहता था, फर्स्ट ऑप्शन। जब आचार्य भगवान से उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाता था, तो फिर वो दूसरे ऑप्शंस को तलाश करते थे। कि ऐसे महान गुरु का आशीर्वाद ही नहीं, उनके द्वारा संस्कार, उनके द्वारा दीक्षा, उनके द्वारा शिक्षा सब कुछ मिल जाए तो समझना फिर जीवन में हमारा कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जो महान साधक होता है, उस महान साधक का थोड़ा सा भी समय, थोड़ी सी भी सन्निधि मिल जाए तो उस पारसमणि की भांति वो लोहे को सोना बनाने वाले होते हैं। जैसे पारसमणि में सारा रोल, सारा महत्व पारसमणि का होता है, लोहे का कुछ नहीं होता। होता है लोहे का अपना कुछ नहीं होता। लोहे का तो भंडार लगा है। हजारों टन लोहा भी एकत्रित हो जाए तो किसी दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकते, लेकिन एक छोटी सी मणि हजारों टन लोहे को सोने में परिवर्तित कर सकती है। तो जैसा चमत्कार उस पारसमणि का होता है, एक स्पर्श, आत्मीय स्पर्श यदि पारसमणि का मिल जाए, हजारों लाखों टन लोहा जो है स्वर्ण में बदल जाता है। तो ठीक ऐसे ही आचार्य भगवान, तो हर एक व्यक्ति की भावना रहती कि आचार्य भगवान के साथ, उनका साथ हमें मिले, उनसे संस्कार हमें मिले। तो हम लोग तो भाग्यशाली थे। तो जिस दिन दीक्षा हुई थी उसके एक दिन बाद ही जब मूलाचार ग्रंथ आचार्य भगवान ने प्रारंभ किया, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। प्रश्न पहले पूछा। कौन सा प्रश्न पूछा? वह गुरु जो चिर दीक्षित है, वह गुरु जो बहुत महान है, वह गुरु जो बहुत प्रभावक है, वह गुरु जो गहरी साधना करने वाला है, बड़ा निष्प्रह है, वह गुरु जिसके पास सब कुछ है, ज्ञान है, सिद्धांत है, अध्यात्म है, चर्या है, समय सार है, मूलाचार है, सब कुछ है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, जहां तीनों की एकता है, जो शुद्धोपयोगी श्रमण है, ऐसे महान साधना करने वाले जिनकी विशुद्धि हमेशा चरम पे रहती है। अब वह शिष्य जो दीक्षा लिए हुए जस्ट एक दिन हुआ, जिसे वह शिष्य गुरु के अधीन रहता है कि गुरु शिष्य के अधीन रहता है? बताइए, कौन किसके अधीन रहता है? कौन किसके अधीन रहता है? शिष्य गुरु के अधीन रहेगा कि नहीं? गुरु तो शिष्य के अधीन नहीं रहेंगे। वह शिष्य गुरु के वश में रहता है कि गुरु शिष्य के वश में रहता है? कौन किसके वश में रहता है? शिष्य हमेशा गुरु के वश में रहता है, क्योंकि गुरु ही उपकारी हैं, परमोपकारी हैं, सब कुछ उन्होंने दिया। पर उस दिन आचार्य भगवान ने कही बात कि एक दिन का दीक्षित शिष्य जिसे अभी कुछ नहीं आता है, कोई ज्ञान नहीं है, जिसे अभी 28 मूल गुण के नाम भी नहीं पता अच्छे से, चरित्र क्या होता है, आचरण क्या होता है, कैसे चर्या का पालन करना, उसे यह भी ढंग से ज्ञात नहीं है। उस शिष्य की बात कर रहे हैं जो ज्ञानी नहीं है, जिसका क्षयोपशम बहुत तीव्र नहीं है, जो अज्ञानी है, अल्पज्ञ है। ऐसा शिष्य जिसके पास ज्यादा शक्ति भी नहीं है, तपस्या भी जो ज्यादा नहीं कर सकता, जिसके पास कुछ भी ऐसी विशेषता नहीं है जिसे देख करके कहा जाए कि दुनिया उससे प्रभावित हो जाए, ऐसा शिष्य, यानी एकदम सामान्य दर्जे का, कोई विशेषता लिए हुए नहीं है, एकदम सामान्य दर्जे का शिष्य। उस शिष्य के वश में भी चिर दीक्षित गुरु हो सकते हैं और हो जाते हैं। क्या कहता गुरुदेव ने? गुरु के वश में शिष्य नहीं,
गुरु के वश में शिष्य तो हमेशा रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात होती है? जिन गुरु ने उपकार किया हमारा, तो उनके वश में तो शिष्य रहेंगे ही। जैसा जैसा गुरु चाहेंगे वैसा वैसा वह शिष्य करेंगे। जो आज्ञा देंगे, आज्ञा भी नहीं, जो संकेत देंगे संकेत भी नहीं, जो मन में उनके विचार आ जाए, जो कल्पना उनके मन में आ जाए, शिष्य उनके विचार के अनुसार अपने आप सारे कार्य करेगा। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं उस शिष्य के वश में गुरु हो जाए, वो भी सामान्य शिष्य। हो सकता है ऐसा कभी? बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। ये प्रश्न आचार्य भगवान ने रखा हम लोगों के सामने। बोले हो सकता है ऐसा? हो सकता है कि नहीं? अच्छा आप लोग बताओ। नहीं हो सकता। होगा भी तो कुछ उसके भीतर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि हमेशा छोटे जो होते हैं वे बड़ों के वशीभूत रहते हैं। नीति में तो ये होता है ना, छोटा हमेशा बड़ों के वश में रहता है। क्या कभी ऐसा होता है बड़ा छोटे के वश में रहता है? तो आचार्य भगवान ने कहा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है? यदि वह शिष्य मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, प्रत्यक्ष से और परोक्ष से अपने गुरु की इतनी विनय करे, इतनी विनय करे, इतनी विनय करे, उस विनय के प्रताप से गुरु शिष्य के वश में आ जाएंगे। शिष्य के वश में आ जाएंगे इसका अर्थ क्या? शिष्य जो चाहे गुरु से करवा सकता है, छोटा जो चाहे बड़ों से करवा सकता है। और इसका अर्थ नहीं उद्दंडता से, इसका अर्थ ये नहीं डरा करके, भय से है। इसका अर्थ ये भी नहीं कोई प्रेशर से, कोई दबाव से नहीं, और बड़ी स्वेच्छा से। शिष्य के मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ, कोई भाव उत्पन्न हुआ, और गुरु उसके भाव को जान करके उसके अनुरूप करने लग जाएंगे। बोले कैसे संभव है? बस उस शिष्य को एक कार्य करना होगा और कुछ नहीं, वो विनय करना सीख जाए। क्या करना सीख जाए? पर विनय जो है छल वाली नहीं, दिखावे वाली नहीं, मक्खन पालिश वाली नहीं, बटरिंग वाली नहीं, ऊपर ऊपर वाली नहीं, स्वार्थ वाली नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? विनय जो हो निस्वार्थ भाव से हो। विनय में कोई प्रदर्शन का भाव नहीं, विनय में कोई लोभ का भाव नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग विनय तो करते हैं, झुकते हैं, लेकिन उनके झुकने का उद्देश्य कुछ अपेक्षा को लिए हुए होता है ना। श्रावक लोग भी गुरु की बहुत विनय करते हैं। कब विशेषकर रूप से करते हैं? जब चौका लगता है। जब चौका लगने लगता है ना, देखना कैसे अच्छे से विनय करेंगे, कैसे अच्छे से नमोस्तु करेंगे, कैसे अच्छे से दर्शन करने आएंगे। करते हो कि नहीं? आप लोग भी करते हो कि नहीं? जब चौका लगता है उस दिन का दर्शन कैसा होता है, और जब आहार हो जाते हैं उसके बाद के दर्शन कैसे होते हैं? बताओ, आप लोग अपने अनुभव से बताओ। सेम होता है विनय में? भाव सेम होता है कि नहीं होता है? अंतर होता है? कुछ अंतर होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग हो रहा है, इसका अर्थ है वो विनय नहीं है। वहां तो स्वार्थ आ गया। स्वार्थ आ गया ना, लोभ आ गया ना। कौन सा लोभ? हाँ, गुरु के आहार हमारे चौके में हो जाए, ये लोभ है ना। और जैसे ही आहार पूरे हो गए, अब क्या करना है? अब दूसरे महाराज जी के पास आना। अब जिनके नहीं हुए अपन वहां चलो। वहां ढोक देंगे, वहां अर्घ्य चढ़ाएंगे, वहां श्रीफल चढ़ाएंगे, वहां पाद प्रक्षालन करेंगे, वहां थोड़ा जाकर बैठेंगे, चर्चा करेंगे। ऐसे होता है ना। कार्य अच्छा हो रहा है, झुकने का कार्य हो रहा है, पूजा का कार्य हो रहा है, दर्शन का कार्य हो रहा है, सब कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन इस कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी कथनचित अच्छा ही है, सांसारिक आकांक्षा वाला नहीं है। उद्देश्य तो है कि नवदा भक्ति का उद्देश्य है, पर यहां भी स्वार्थ है। वो विनय कब मानी जाएगी? जब नवदा भक्ति
पूरी हो जाए उसके बाद भी आपकी वैसी ही विनय चल रही है जैसी पहले चल रही थी, तो समझना सही विनय। तो संसार में बहुत सारे लोग विनय करते हैं, लेकिन प्राय जो विनय होती है, प्राय जो झुकना होता है, वो स्वार्थ को लिए हुए झुकना होता है। यदि यह विनय का नाम है तो इसका नाम विनय है ही नहीं, ये तो छल है। छल नहीं हुआ कि नहीं छल? नमन नमन में फर्क है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दोनों नमे, चीता चोर कमान। नमन नमन में फर्क है, एक दोहा है बड़ा। अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दोनों नमे। दगाबाज जो होता है ना, जिसे छल करना है, धोखा देना है, तो दुगना झुकता है। जैसे चीता, चोर और कमान। जब चीते को शिकार करना होता है ना, तो एकदम भू स्पर्श हो जाता है, वो जमीन को टच करने लगता है, ऐसा झुकता है जैसे साष्टांग नमस्कार कर रहा हो। एकदम उसकी पूरी बॉडी जो है जमीन को टच करती है, और फिर एकदम वो लंबी छलांग लगाता है और सीधे झपट्टा मार के शिकार को अपने मुख में कर लेता है। वहां भी झुकता है। चोर को चोरी करना है तो झुक करके प्रवेश करेगा। और कमान, धनुष बाण, जितना झुकेगा वो धनुष उतना ही दूर तक लक्ष्य साधेगा। झुकता है वो भी, धनुष भी, कमान में झुकती है, लेकिन कब झुकती है, क्यों झुकती है? उसे अपने लक्ष्य का भेदन करना है। चोर भी झुकता है, और दगाबाज भी झुकता है, चीता भी झुकता है। तो ये सब छल की विनय हो गई, स्वार्थ की विनय हो गई। इसका नाम विनय संपन्नता नहीं, इसका नाम तो लोभ हो गया। हमारी बात को समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? विनय संपन्नता का अर्थ क्या है? विनय वहां शुरू होती है जहां हमारे समस्त स्वार्थ समाप्त हो जाते हैं, जहां कोई अपेक्षा नहीं रहती है, पूर्ण निरपेक्ष भाव से झुकना। वहां एक भाव होता है आत्मकल्याण का। विनय की क्रिया और विनय तप दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। विनय की क्रिया तो हर इंसान कर लेता है, लेकिन विनय जिसे तप कहा है, विनय जिसे मोक्ष का द्वार कहा है, वो कुछ अलग होता है। होता है ना अलग लिए हुए, बहुत कुछ अपने भीतर भिन्नता लिए हुए होता है। तो विनय संपन्नता की जो भावना है वो बड़ी गहरी भावना है। अब सब अपने अपने भीतर झांक करके देखें, हमारी विनय कितनी है, हमारी विनय किसके प्रति है। तो विनय किसकी की जाती है? जो गुणों में अधिक होता है, गुणों से संपन्न होता है। विनय क्यों की जाती है? तो उन जैसे गुणों को पाने के लिए। तो गुणों से भरे हुए कौन है? तो रत्नत्रय से सहित दर्शन है, ज्ञान है, चरित्र है। इस विषय को समझो। विनय संपन्नता सर्वोत्कृष्ट है, आमूल चूल जीवन को परिवर्तन करने वाली भावना है। ऐसा नहीं है सिर्फ तीर्थंकर प्रकृति को बांधना है तभी उपयोगी है। तीर्थंकर प्रकृति बंधे न बंधे वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन जो विनय से भर उठता है उसका व्यवहार बड़ा गजब का हो जाता है, सारी दुनिया उसके वश में हो जाती है। तो विनय एक प्रकार का वशीकरण मंत्र है। वे गुरु भी उस शिष्य के वशीभूत हो जाते हैं जो अंदर से विनय करता है, निरपेक्ष होकर के निस्वार्थ भाव से विनय करता है। आज समय हो रहा है इस विनय संपन्नता की गहराई को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही रखें। बोले देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की